नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी 2.0 पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले मेवाड़ इतिहास की। तो आज की क्लास है मेवाड़ इतिहास के बारे में। दूसरी क्लास है, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो मेवाड़ इतिहास के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी है, वहाँ पर मौजूद है पहली क्लास। तो मोटी सी लाइन है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। क्या कह रहे दो लाइनें कि बीता हुआ कल है ना, वो तुम्हारे दिमाग में है। तो चलते हमारे पहले प्रश्न के प्रश्न नंबर 1 है हमारा, महाराणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 23 जनवरी 1528 को, ऑप्शन बी 23 जुलाई 1527 को, ऑप्शन सी 28 अगस्त 1529 को और ऑप्शन डी है 29 अगस्त 1523 को। प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन डी 23 जनवरी 1528 को इसका सही आंसर होगा। इसी के दिन महाराणा सांगा की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन सी बहादुर शाह ने और ऑप्शन डी है अकबर ने। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी बहादुर शाह ने आक्रमण किया था द्वितीय शाखा के समय। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोर किया था? ऑप्शन ए रानी पद्मिनी ने, ऑप्शन बी रानी जसमती ने, ऑप्शन सी रानी कर्मावती ने और ऑप्शन डी है रानी जीजाबाई ने। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी रानी कर्मावती ने जोर किया था द्वितीय शाखा के समय। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण दी थी। ऑप्शन ए महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन सी ऑप्शन बी महाराणा सांगा, ऑप्शन सी महाराणा कुंभा और ऑप्शन डी है महाराणा प्रताप। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए महाराणा उदय सिंह ने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण दी थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5, पन्नादाई ने किसके जीवन को बचाया था? ऑप्शन ए महाराणा सांगा, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप और ऑप्शन सी रावल रतन सिंह और ऑप्शन डी है राणा उदय सिंह। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन डी राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था पन्नादाई ने, और इन्होंने अपने पुत्र बनवीर की जीवन की बलि देकर महाराणा उदय सिंह को बचाया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जाजपुर की जागीर दी थी? ऑप्शन ए उदय सिंह, ऑप्शन बी शक्ति सिंह, ऑप्शन सी जगमाल सिंह और ऑप्शन डी है माधो सिंह। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर होने वाला है प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन ए जगमाल सिंह इसका सही आंसर होगा। इसी को अकबर ने जाजपुर नामक जागीर दी थी। अगला प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7, हकीम का सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी का, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप का, ऑप्शन सी महाराणा सांगा का और ऑप्शन डी है राव मालदेव का। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी हकीम का सूरी महाराणा प्रताप का प्रमुख सेनापति था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की? प्रश्न नंबर 8 में महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड कब स्थापित की थी? ऑप्शन ए 1576 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1582 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1585 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1594 ईस्वी में। तो 1576 ईस्वी में तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो 1576 ईस्वी में तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी स्थापित की थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संदेशवाहक के रूप में किसे भेजा? ऑप्शन ए मान सिंह को, ऑप्शन बी कमाल खां को, ऑप्शन सी भारमल को और ऑप्शन डी है जलाल खां को। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी जलाल खां को भेजा था। अकबर ने महाराणा प्रताप के
महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत कराई थी? ऑप्शन ए महाराणा अमर सिंह ने, ऑप्शन बी महाराणा जगत सिंह ने, ऑप्शन सी महाराणा करण सिंह ने और ऑप्शन डी महाराणा तखत सिंह ने। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराणा जगत सिंह ने इसकी मरम्मत कराई थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए महाराणा गंगा सिंह ने, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा ने, ऑप्शन सी महाराणा राज सिंह ने, ऑप्शन डी महाराणा जसवंत सिंह ने। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन सी महाराणा राज सिंह ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन में से जुड़े थे? प्रश्न नंबर 12 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे? ऑप्शन ए महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ऑप्शन 2 महाराणा जय सिंह, ऑप्शन 3 महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय और ऑप्शन 4 है महाराणा अभय सिंह। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर महाराणा जगत सिंह से जुड़े थे और महाराणा सवाई जय सिंह भी जुड़े थे और महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय नहीं जुड़े थे और महाराजा अभय सिंह ये जुड़े थे। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ऑप्शन डी 1, 2 और 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी? प्रश्न नंबर 13 पूरा, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महाराणा शंभू सिंह ने, ऑप्शन बी महाराणा अजय सिंह ने, ऑप्शन सी महाराणा सज्जन सिंह ने, ऑप्शन डी महाराणा गंगा सिंह ने। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन ए महाराणा शंभू सिंह ने इसकी स्थापना की थी महकमा खास की। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? ऑप्शन ए जोधपुर की, ऑप्शन बी जयपुर की, ऑप्शन सी बीकानेर की और ऑप्शन डी उदयपुर की। तो कृष्णा कुमारी उदयपुर की राजकुमारी थी। इसी के कारण मारवाड़ और जयपुर के शासकों में जंग छिड़ गई थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? ऑप्शन ए राज सिंह, ऑप्शन बी अमर सिंह प्रथम, ऑप्शन सी अमर सिंह द्वितीय, ऑप्शन डी सौरभ सिंह। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन डी सौरभ सिंह होगा। इन्हीं के समय मेवाड़ में सत्य होने की अंतिम घटना मिलती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव? प्रश्न नंबर 16 हमारा मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? अगला ऑप्शन ए महाराणा संग्राम सिंह, ऑप्शन बी महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी महाराणा फतेह सिंह और ऑप्शन डी महाराणा अमर सिंह द्वितीय। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन बी महाराणा जगत सिंह द्वितीय इसका सही आंसर होगा। इन्होंने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? प्रश्न नंबर 17 महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने, ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग ने। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन ने इसके महाराणा सज्जन सिंह को उपाधि दी थी ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18,
उन महाराणा का क्या नाम था जो केसर सिंह बारठ की चेतावनी और चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी? ऑप्शन ए महाराणा फतेह सिंह, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन सी महाराणा श्याम सिंह, ऑप्शन डी है महाराणा जय सिंह। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन ए महाराणा फतेह सिंह इसका सही आंसर होगा। इन्हीं ने केसर सिंह बारठ के चेतावनी चौंगटिया से इस कदर प्रभावित हुआ कि अपने अकबर की यात्रा पर दिल्ली दरबार की यात्रा कैंसिल कर दी थी। अगला प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को चुनिए। ऑप्शन ए पहला है गागरोन का युद्ध, दूसरा है सारंगपुर का युद्ध, तीसरा है बयान का युद्ध और चौथा है मावली का युद्ध। गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था और सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था और बयाना का युद्ध 1527 में हुआ था और मावली का युद्ध 1540 में हुआ था। तो इसके अनुसार सबसे पहले सारंगपुर के युद्ध ऑप्शन 2 ये तो कट गए और फिर ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। पहले सारंगपुर का युद्ध हुआ था, फिर गागरोन का युद्ध, फिर बयाना का युद्ध और फिर मावली का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 20, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए विष्णुलाल पांड्या, ऑप्शन बी राधा किशन शर्मा, ऑप्शन सी गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन डी है कन्हैयालाल यादव। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन ए विष्णुलाल पांड्या इसका सही आंसर होगा। इन्हीं ने मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।